प्रश्न है दोस्तों, एक समीकरण किसी विशेष विधि के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। देखिए एक समीकरण यहाँ पे हल किया गया है, वो समीकरण है क्या दोस्तों, 2 गुने 8 गुने 6 गुने 9 बराबर 9682। तो पूछ रहा है दोस्तों 8 गुने 6 गुने 4 गुने 7 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, ये पूछ रहा है। तो देखिए इससे प्रश्न ऐसे कभी भी आए तो आप क्या करेंगे, प्रश्न को पहले ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने का मतलब है दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रश्न को ध्यान से नहीं देखते हैं, डायरेक्ट सोचते हैं 9682 गुना करने पे आ जाएगा और वो गुना करने लगते हैं। गुना नहीं किया जाता है दोस्तों, संख्याओं को ध्यान से देखा जाता है। कहने का मतलब 2 8 6 9 है और बराबर में क्या आ रहा है दोस्तों, 9 6 8 2, यानी वही संख्या आ रही है, बस क्या क्या है दोस्तों, पलट दिया है संख्याओं को। देखिए 2 8 6 9 है ना, इसको लिख दिया है 9 6 8 2, यानी संख्या को क्या किया, पलट दिया, गुना नहीं किया है। यानी उसी प्रकार से सेकंड वाले को भी हम करेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए एक बार और समझा देता हूँ, पहले अच्छे तरीके से समझिएगा। ये 2 है ना, पहले तो 2 को लास्ट में कर दिया, फिर 8 है ना 8 को इधर कर दिया, फिर 6 है ना तो 6 को कर दिया, फिर 9 है तो 9 को पहले कर दिया लास्ट में जो है। यानी उसी प्रकार से इसको भी हम क्या करेंगे, पलटेंगे। ठीक है, 8 गुने 6 गुने 4 गुने 7 का मतलब क्या होगा, 7 4 6 8, यानी कि 7468 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 7468 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सारे प्रश्नों को दोस्तों नोट जरूर करिएगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं। प्रश्न को एक बार पहले ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, कुछ समीकरण एक निश्चित व्यवस्था के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर बिना हल किए हुए समीकरण का सही उत्तर बताइए। तो देखिए कौन कौन से समीकरण है। पहला समीकरण ये है दोस्तों 41 - 27 + 34 बराबर 201। दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया है 19 - 63 + 48 बराबर 031। तो पूछ रहा है दोस्तों 51 - 35 + 63 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, ये पूछ रहा है। देखिएगा अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन किया क्या है दोस्तों, जैसे समीकरण में ये सॉल्व किया उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। कहने का मतलब पहला समीकरण में 201 कैसे आया, दूसरे वाले में 031 कैसे आया, उसी प्रकार से दोस्तों तीसरे वाले में हम लाएंगे। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ये ना सोचिएगा कि 41 में से 27 घटा देंगे और प्लस 34 कर देंगे तो 201 आ जाएगा, 201 तो आएगा नहीं। देखिए यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है संख्याओं पे। 41 27 और क्या है दोस्तों 34 है। अगर मैं बोलूँ दोस्तों ये जो माइनस है, समझिएगा ये जो दोस्तों माइनस है इसकी जगह पे हम क्या कर दे, प्लस कर दे, यानी तीनों संख्याओं को जोड़े। तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 4 7 11 11 1 12, 12 का क्या होगा 2 हासिल 1। फिर उसके बाद से जोड़िए दोस्तों यहाँ पे 4 2 6 6 3 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10। जोड़ने पे क्या आया दोस्तों, इन तीनों संख्याओं को हम आपस में जोड़े तो 102 आया है। क्या है दोस्तों, 102 आया है। अब यहाँ पे ये 201 है, यानी किया क्या है दोस्तों, 102 को पलट के लिखा है। समझिएगा तीनों संख्याओं को जोड़ के पलट दिया, 102 आया ना, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 201 हो जाएगा और इसी को 201 लिखा है। समझ रहे हैं। चलिए सेकंड वाले को समझाते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे जो माइनस है ना इसे भी आप क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, यानी जोड़ना है। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आंसर आएगा वैसे ही लाना है। अब ये ना सोचिएगा माइनस है तो घटाएंगे ही घटाएंगे, नहीं घटाना नहीं है, इसे भी प्लस कर लीजिए। आप जोड़िए 8 3 11 11 9 20 का 0 हासिल 2 4 6 10 10 1 11 11 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 13, 130 आया जोड़ने पे। इसको पलट दीजिए तो 130 है तो 031 031 हो जाएगा। देखिए 031 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से लास्ट वाले समीकरण का भी आंसर देंगे, समझिएगा कैसे देना है। क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पे माइनस है तो इसे भी क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। जोड़िए यहाँ पे 3 5 8 8 1 9, जोड़ने पे आया 9, फिर आगे जोड़िएगा 6 3 9 9 5 14 14 यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 149 आया जोड़ने पे। 149 को हम पलट देंगे, 149 है ना तो इसे लिख देंगे 941, यानी 941 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 941 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। चलिए देखिएगा कौन कौन से समीकरण है। यहाँ पहला समीकरण में लिख रहे हैं दोस्तों, यदि 9 स्टार 7 बराबर 32, 13 स्टार 7 बराबर 120, 17 स्टार 9 बराबर 208, तो 19 स्टार 11 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर देना है।
तो देखिए यहाँ पे क्या करना है हम बता रहे हैं, पहले आसान तरीका बता रहे हैं, समझिएगा अच्छे तरीके से, ध्यान दीजिएगा। ये 9 और 7 को हम क्या करें कि 32 हो जाए। अगर दोस्तों 9 7 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 16 का 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। लेकिन यही बात अगले वाले में भी होना चाहिए, यानी यही रूल अगले वाले में भी लागू होना चाहिए। 13 और 7 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 20 होगा, और 20 का 2 गुना कर देंगे तो 40 होगा। लेकिन 40 नहीं दिया है, यहाँ 120 दिया है, तो प्रश्न ऐसे सॉल्व नहीं होगा। प्रश्न के लिए हम कुछ दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। दूसरा रूल क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलूं दोस्तों आप क्या करिए, 9 7 को करके 32 लाना है ना, तो 9 का आप क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों। 9 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब इसमें से क्या करिए 7 का स्क्वायर माइनस करिए, 7 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 49 होता है। 81 में से दोस्तों 49 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों 32 आएगा। वही तो किया है, समझ में आ रहा है। एक बार और समझाता हूं, 9 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 7 का स्क्वायर कर दीजिए, समझ रहे हैं। उसी प्रकार से देखिएगा, एक बार अगले वाले की तरफ चलते हैं। 13 का स्क्वायर कर दीजिए 169 होगा, इसमें से 7 का स्क्वायर घटा लीजिए यानी 49 घटा लीजिए। 9 में से 9 जा 0, 6 में से 4 जा 2 और 1 यहाँ पे हो गया 120। देखिए 120 यहाँ पे दिया है। ठीक इसी प्रकार से आगे वाले को देखिएगा, 17 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस क्या कर दीजिए 9 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 289 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। घटाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा 208 आ जाएगा। देखिए 208 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से लास्ट वाले का आंसर देना है जो प्रश्न में हमसे पूछ रहा है। प्रश्न में बोल रहे हैं 19 स्टार 11 का मान क्या होगा। तो दोस्तों 19 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 19 का स्क्वायर दोस्तों 361 होता है, और माइनस क्या करेंगे 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 होता है। इसमें से जब घटाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा दोस्तों बताइएगा 240 आ जाएगा घटाने पे, यानी 19 स्टार 11 का मान क्या होगा 240 होगा। देखिए 240 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी दोस्तों आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सारे प्रश्नों को नोट जरूर किया करिए। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर भी जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब है गुणे। देखिएगा प्लस का मतलब गुणे है, माइनस का मतलब प्लस है, गुणे का मतलब भाग है, और भाग का मतलब माइनस है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, इसका उत्तर बताना है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस सिंबल को चेंज करना है। कहने का मतलब है 72 है तो 72 लिख दिए, यहाँ गुणे है तो गुणे का मतलब यहाँ बोल रहा है भाग, तो यहाँ भाग कर देंगे, फिर 9 लिख देंगे। फिर माइनस है, माइनस का मतलब देखिए बोल रहा है माइनस का मतलब प्लस है, तो हम लिख देंगे प्लस 14। ठीक है, फिर क्या है दोस्तों प्लस है, तो देखिए प्लस का मतलब बोल रहा है गुणे, फिर लिख देंगे गुणे 2। इसी का तो मान बताना है, पर ज्यादा कुछ नहीं ऐसे प्रश्नों में किया जाता है, बस सिंबल को चेंज किया जाता है, उसके बाद से बोर्डमास रूल को अप्लाई किया जाता है। बोर्डमास रूल समझ रहे हैं ना, आपको पहले भी बताया हूं, पहले भाग करेंगे फिर गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो भाग जब करेंगे तो क्या होगा 72 को जब 9 से भाग करेंगे तो 9 8 72, फिर 8 प्लस 14 गुने, देखिएगा ये 14 है, ध्यान दीजिएगा ये 14 गुने 2। अब बताइए जोड़ेंगे कि गुना करेंगे, तो क्या करते हैं भाग देने के बाद गुना करते हैं, तो 14 दुना के 28, यानी कि ये हो जाएगा 8 प्लस 28। अब जोड़ दीजिए, 28 में 8 जोड़ेंगे या 8 प्लस 28 करेंगे तो बात क्या होगा दोस्तों, आंसर क्या आएगा 36। यानी इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा दोस्तों 36 आएगा। इसका राइट आंसर होगा 36। देखिए 36 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पांचवा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हम आपको बता दें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न को आसान तरीका बता रहा हूँ, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। प्रश्न है यदि 16 भागे 4 बराबर 74, 21 भागे 7 बराबर 33, 81 भागे 9 बराबर 99, तो 55 भागे 5 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए ज्यादा दोस्तों कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। करना क्या है दोस्तों, पहले ये देखिए 16 4 को हम क्या करें कि 74 हो जाए। देखिए गुना भाग करेंगे तो 74 होगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जितने भी समीकरण है 16 4 को 74 किया है, 21 7 को 33 किया है, 81 9 को क्या किया है 99 किया है। तो देखिए अगर मैं बोलूँ दोस्तों आप 16 को क्या करिए 4 से भाग करिए, तो कितने बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, 4 ही बार में जाएगा। ये 16 किन संख्याओं से मिलकर बना है 1 और 6, 1 और 6 को आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा 7, ये मिलके क्या हो गया दोस्तों 74 हो गया। समझ रहे हैं, पहले क्या करिए आप दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, 16 1 6 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, फिर 16 को 4 से भाग करिए
तो 4 चौको 16 यानी 74 मिलके हो गया। समझिएगा, ये 21 है ना, 2 1 से मिलकर बनाए, जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 होगा। फिर 21 को क्या करिए 7 से भाग कर दीजिए, तो 7 3 21, ये 3 3 मिलके क्या हो गया 33 हो गया। इसी प्रकार से कर रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर देखिएगा लास्ट वाले में देखिएगा जो यहाँ पे समीकरण दिया है 8 1 है ना, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 होगा। अब 81 को एक बार 9 से भाग करिए तो 9 9 81 होता है, ये मिलकर क्या हो गया 99 और 99 यहाँ पे लिखा है। ठीक इसी प्रकार से 5 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 होगा और 55 को एक बार क्या करिए 5 से भाग करिए तो 11 25 55 होता है 11 होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 1011 यानी 10 11 आंसर होगा। देखिए 10 11 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।